हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज मैं आप सभी को नाउन एंड द नंबर चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आया हूं। पार्ट 1 में मैंने 6 नियम पढ़ा दिए थे, यानी रूल 6 तक मैंने उसमें पढ़ाया था। आप सभी जाकर उसको पहले देख लीजिए। आज मैं रूल नंबर 7 यानी 7वां नियम से शुरू करने जा रहा हूं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें उन सभी बच्चों के पास जो इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं या उनके पास पैसे की कमी है। तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश की प्रिपरेशन करा रहा हूं, ये सभी एग्जामों के लिए उपयोगी है। तो आप सब इस चैनल से जुड़े। इस पर आपको 2 सब्जेक्ट यानी 2 विषयों की तैयारी एक साथ कराई जाती है, मैथ और इंग्लिश में ग्रामर। तो आज हम रूल नंबर 7 से शुरू करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। तो रूल नंबर 7 कहता है कि जनरली सामान्यता क्या होता है कि सिंगुलर कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में एस जोड़कर हम प्लूरल यानी बहुवचन बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे कंपाउंड नाउन दिया है कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, तो इसमें हमको देखना है कि मेन नाउन कौन सा है। तो मेन जो नाउन है हमारा यानी मेन जो वर्ड है ये कमांडर है। तो कमांडर में हम एस जोड़ेंगे तो हो जाएगा कमांडर्स। क्या हो जाएगा? कमांडर्स इन चीफ, कमांडर इन चीफ। इसके बाद सन इन लॉ, तो सन हमारा मेन वर्ड है तो सन में एस जोड़ेंगे सन्स, और बाकी एज इट इज इन लॉ वैसे ही लिख देंगे। इसी प्रकार डॉटर, तो डॉटर हमारा मेन वर्ड है, यू है, डॉटर्स, डॉटर्स इन लॉ। कमेंट में बताइए कि डॉटर्स इन लॉ को कहते क्या है। इसके बाद ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर में भी एस जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ब्रदर्स इन लॉ। इसके बाद फादर इन लॉ, तो फादर को फादर्स इन लॉ। इसके बाद मदर इन लॉ, तो मदर्स इन लॉ। इसके बाद स्टेप मदर, तो स्टेप मदर में मदर हमारा मेन वर्ड है तो स्टेप तो हम ऐसे ही लिखेंगे स्टेप, और यहां पे हो गया मदर्स। स्टेप फादर, तो स्टेप फादर्स। इसी प्रकार लुकर ऑन, लुकर ऑन में लुकर जो शब्द है वो मेन वर्ड है तो लुकर्स ऑन हो गया, और हैंगर ऑन, तो हैंगर हो गया हमारा मेन वर्ड तो हैंगर्स ऑन। ये थे हमारे रूल नंबर 7। इसके बाद रूल नंबर 8 क्या कहता है, चलिए उसको भी देखते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफी सारा मेहनत और परिश्रम लगता है। अगला जो नियम है यानी रूल 8 कहता है कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन जिनके लास्ट में ओ लगा हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी हो, लेकिन हम सिर्फ एस जोड़कर ही उसको प्लूरल यानी बहुवचन बनाते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि यदि किसी भी वर्ड का लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो तो हम उसमें ईएस जोड़ते हैं। बट कुछ ये वर्ड विशेष रूप से है जिनमें हम ओनली फॉर एस ही जोड़ते हैं सेम कंडीशन में। जैसे पहला वर्ड है हमारा फोटो, तो फोटो को क्या लिखेंगे? फोटोज। फोटो को क्या लिखेंगे? फोटोज। किलो, तो किलो फॉर किलोस। सोलो, सोलो फॉर सोलोस। कैंटो फॉर कैंटोज। इसी प्रकार डायनमो का डायनमोज, डायनमोज। एम्ब्रोयो, एम्ब्रोयो फॉर एम्ब्रोयोस। कमांडो का कमांडोज, कमांडोस।
पियानो, तो पियानो का पियानोज, और प्रोविसो, प्रोविसो फॉर प्रोविसोस। तो ये थे हमारे वो वर्ड जिनमें हम एस जोड़कर इनको बहुवचन बनाते हैं। इसके बाद अगला रूल, रूल नंबर 9 क्या कहता है, चलिए उसको भी देखते हैं। ये जो टॉपिक है ये रूल नंबर 8 का ही सेकंड पार्ट इसको हम मान लेंगे। क्या है? सेकंड पार्ट। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि नियम तो वही है कि लास्ट में ओ हो और ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो तो एस जोड़ते हैं, ईएस जोड़ते हैं। आपने ये दोनों नियम पढ़ चुका है। फिर ये जो वर्ड, 3 वर्ड हमने यहाँ पे लिखे हैं, इसमें एस या ईएस दोनों जोड़कर हम इसको प्लूरल बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कार्गो, कार्गो का मतलब होता है जहाज पर लदा माल, तो इसको हम एस यानी कार्गोस और ईएस कार्गोज दोनों लिख सकते हैं। इसी प्रकार लासो, लासो का मतलब होता है फंदा डालकर पकड़ने वाला रस्सा, तो इसको भी हम एस यानी लासोस और या लासोज दोनों लिख सकते हैं। पार्टिको मीन्स होता है द्वार मंडप, इसको भी हम पार्टिकोस, पार्टिकोस या पार्टिकोज, इसको एस ईएस दोनों लिखकर इसको हम बहुवचन बना सकते हैं। तो नोट डाउन कीजिए। इसके बाद अगला नियम, रूल नंबर 9। आइए देखते हैं रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 कहता है कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन जिनके लास्ट में ओ हो और ओ के पहले वॉवेल हो तो हम सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे कुछ ऐसे वर्ड है जिसमें ओ लास्ट में हो, उससे पहले वॉवेल हो। तो यहां देखते हैं कि यहाँ पे ओ लास्ट में है, उससे पहले वॉवेल है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे? एस जोड़ेंगे। तो बम्बू फॉर हो जाएगा बम्बूस। कैमियो, कैमियो के लिए कैमियोस। कुक्कू, कुक्कू मतलब क्या होता है? कोयल होता है, तो कुक्कू का कुक्कूज। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का पोर्टफोलियोस। रेशियो, रेशियो का रेशियोस हो जाएगा। स्टूडियो फॉर स्टूडियोस। इसके बाद सेनारियो, सेनारियो मीन्स क्या होता है? दृश्य लेख, तो सेनारियो का सेनारियोस। वीडियो फॉर वीडियोस, वीडियो फॉर वीडियोस। और फोलियो फॉर फोलियोस। ये थे हमारे वो वर्ड जिनमें हम एस जोड़कर इनको बहुवचन बनाते हैं। अब आते हैं रूल नंबर 10 यानी नियम 10 पर। उसमें क्या बातें हैं, चलिए उसको भी जानते हैं। रूल 10 कहता है, रूल 10 कहता है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में एफ आर एफ ई हो तो एफ आर एफ ई को हटाकर वी ई एस जोड़कर उसको हम प्लूरल बनाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर लास्ट में एफ हो चाहे एफ ई हो तो उसको हटाकर वी ई एस, जैसे जैसे यहां पे लिखा है काल्फ, काल्फ मीन्स बछड़ा होता है, तो एफ को हटाकर हम काल्फ लिख देंगे। एल्फ, एल्फ में एफ को हटाकर वी ई एस जोड़ देंगे। इसी प्रकार हाफ, हाफ मीन्स आधा, तो इसको एफ को हटाकर वी ई एस। थीप, थीप का मतलब चोर होता है, तो थीप्स हो गया। वाइफ, वाइफ में एफ को हटाकर वी एस जोड़ेंगे। इसी प्रकार लाइफ, एल आई वी एस लिप्स। सेल्फ, सेल्फ्स। नाइफ मीन्स चाकू होता है, तो नाइफ का भी नाइफ्स हो जाएगा। और लीफ मीन्स क्या होता है? पत्ती, तो इसका भी एफ हटाकर
VES जोड़ देंगे। तो ये थे हमारे कुछ कॉमन नाउन जिसमें हम VES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। आइए देखते हैं रूल नंबर 11 वो क्या कहता है और उसमें क्या बातें हैं। आइए देखते हैं कि रूल नंबर 11 यानी रूल्स 11 क्या कहता है। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट अक्षर F, डबल F या F ही हो तो उसमें S जोड़कर ही प्लूरल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड हमने लिख दिया है, जैसे हो गया चीफ। चीफ मीन्स होता है प्रधान, तो चीफ का हो गया चीफ्स। बिलीव, बिलीव मीन्स होता है विश्वास, तो बिलीव्स हो गया। ग्रिफ, GRIEFS, ग्रिफ। उसके बाद क्लिफ, इसमें हटाना नहीं, ओनली एस केवल जोड़ना। ड्वार्फ मीन्स होता है बावन या बावना, तो ड्वार्फ हो गया। गुल्फ, गुल्फ का गुल्फ्स। हुप, हुप फॉर हुप्स, रूफ का हो जाएगा रूफ्स। और प्रूफ मीन्स होता है, आप सब जानते ही है प्रूफ का मतलब क्या होता है, साक्ष्य। स्टाफ यानी कर्मचारी, तो स्टाफ का स्टाफ्स हो जाएगा। टर्फ, टर्फ्स। स्टफ, स्टफ का स्टफ्स। कैफे, कैफेज। सेफ, सेफ्स। स्ट्राइफ, स्ट्राइप्स। रीफ का रीफ्स। वार्फ, WARFS, वार्फ्स। ये थे हमारे वो कॉमन नाउन जिनमें हम लास्ट में F या FE या डबल F हो तो S जोड़ कर उसको हम प्लूरल बना सकते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, सारी वर्ड मीनिंग को आप एक कॉपी बना लीजिए, उसमें नोट डाउन करते रहिए जिससे आपका वर्ड मीनिंग भी साथ ही साथ तैयार होता रहे। दूसरी चीज, ये सारे नियम को 1 बाय 1 करके लिखिए, इसीलिए मैं क्रमानुसार एक एक रूल को बता रहा हूं जिससे आपको बाद में भटकना ना पड़े। और वीडियो को लाइक करते रहिए। चलिए अगला नियम पढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं रूल नंबर 12 यानी नियम 12 क्या कहता है। नियम 12 कहता है कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन हैं जिनके बीच के वॉवेल को बदलकर भी हम बहुवचन बना सकते हैं। जैसे वो कौन से वर्ड है या वो कौन से सिंगुलर नाउन है, जैसे डोर माउस, तो डोर माउस को हम लिख सकते हैं डोर माइस। यहां O और U, ये वॉवेल जितने हैं OUE को बदल के माइस लिख दिया गया। फूट, FOOT, फूट को हम लिख देंगे फीट। इसी प्रकार टूथ, टूथ फॉर हो गया टीथ। और गूज फॉर गीज। मैन को हम क्या लिखते हैं, मैन को लिखते हैं मैन, प्लूरल मैन, मैन। उसी प्रकार वोमेन को वुमेन लिखते हैं। माउस को माइस लिखते हैं। और लॉस, लॉस मीन्स होता क्या है, कमेंट में आप बताइए लॉस मीन्स होता क्या है। तो लॉस को लिखेंगे लाइस, लॉस का लाइस। ये थे हमारे रूल नंबर 12। इसी प्रकार रूल नंबर 13 कहता है कुछ ऐसे भी नाउन है जिनमें हम EN या REN या REN जोड़कर उसको प्लूरल बनाया जाता है। जैसे वो वर्ड है चाइल्ड, तो चाइल्ड को हम क्या लिखते हैं, चिल्ड्रन। चाइल्ड को क्या लिखते हैं, चिल्ड्रन। ऑक्स मीन्स बैल, तो ऑक्सन मीन्स बहुत सारे बैल। ब्रदर, तो ब्रदर को लिखते हैं ब्रदर्स, REN। अब ये ब्रदर भाई वाला ब्रदर नहीं है, एक किसी संस्था का, धार्मिक संस्था का सदस्य होता है उसको ब्रदर कहते हैं। फॉक्स का फॉक्सन। ये हो गए वो वर्ड जिनमें हम EN या REN जोड़कर बनाते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद
अगला जो नियम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लास्ट नियम है इस वीडियो का। चलिए उसे भी देखते हैं। चलिए गाइस, रूल नंबर 13 तो हो गया, सॉरी रूल नंबर 14 है ये। रूल नंबर 14 को देखते हैं कि इसमें क्या बातें हैं। रूल नंबर 14 कहता है कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन जिनके लास्ट में मैन MAN मैन लगा होता है तो मैन के वॉवेल को बदलकर प्लूरल यानी बहुवचन बनाया जाता है। जैसे यहां पे लिखा किंग्समैन, डचमैन, नोबलमैन, स्टेट्समैन, फ्रेंचमैन और लास्ट में है इंग्लिशमैन। अब इनके नाउन को बदलकर हम बनाएंगे। जैसे किंग्समैन तो किंग्स तो ऐसे MEN मैन, किंग्समैन हो जाएगा। डच मैन को लिखेंगे डच मैन। नोबल मैन तो नोबल मैन। स्टेट्स मैन, यहां पे S छूट गया। फ्रेंच मैन और इंग्लिश मैन। ये थे हमारे बहुवचन और एक वचन, यानी एक वचन और बहुवचन से रिलेटेड कुछ नियम जो कि मैंने आपको पढ़ाया। आगे इससे रिलेटेड और टॉपिक मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड करूंगा। यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में वीडियो कहां से देख रहे हैं या फिर आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अगर आप किसी क्लास में हैं तो उसको भी लिख सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।